ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम, इस सीरीज के अंदर संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे। अभी हमारा अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः प्रकरण समाप्त हो गया था। ठीक है, हमने षडलिंग में अजंत पुल्लिंग पढ़ लिए पूरे, जो भी इसके अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर है उन सबको विस्तार से पढ़ लिया। अब पुल्लिंग के बाद में अजंत में ही स्त्रीलिंग का क्रम आता है। ऐसा ही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो अब अर्थात षडलिंगेषु अजंत स्त्रीलिंगा, अब स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ना आरंभ करेंगे। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में अच है, अच माने स्वर है। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा सभी लोग। तो चलिएगा, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। अब हम ध्यान देंगे, जैसे हमने अजंत पुल्लिंग पढ़ाया था तो सबसे पहला हमने जो प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण पढ़े हैं उसके अनुसार हमने शब्द लिए थे। जैसे क्या था, आ ई उ और ण, ये पहला प्रत्याहार था। सबसे पहला ये है आ, और इस आ का अर्थ क्या होता है व्याकरण के अंदर? आ और आ मुख्य रूप से, और ये भी होता है प्लुत। प्लुत वर्ण प्लुत आकार के अंत वाले शब्द नहीं है। ठीक है, उनके रूप नहीं चलाए जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर ये बच गया, तो हमने क्या लिया था? सबसे पहले ह्रस्वाकार के शब्द लिए थे, ह्रस्वकारांत, फिर दीर्घ आकारांत लिए थे, और फिर इकारांत लिए थे, ह्रस्वकारांत, उकारांत। इस प्रकार से हमने पूरे अजंत ले लिए थे। अब ऐसे इसमें हमको लेना है स्त्रीलिंग में। तो अब हमको देखना है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का ऐसे शब्द लेने जो जिनके अंत में ह्रस्वकार आए। तो जब हम स्त्रीलिंग शब्दों का अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं कोशों के अंदर, साहित्य के अंदर, तो स्त्रीलिंग शब्द कोई भी हमको ऐसा नहीं मिलता है हमें, अर्थात वैयाकरणों को या महर्षि पाणिनि को, कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यह ह्रस्व आकार हो। ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ही नहीं। इसका मतलब ह्रस्वकारांत के रूप चल ही नहीं सकते स्त्रीलिंग में। फिर क्रम में आता है दीर्घ आकारांत। स्त्रीलिंग शब्द दीर्घ आकारांत है, दीर्घ आकारांत है। जब भी हम संस्कृत भाषा को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अनुवाद आदि सिखाते हैं, सबसे पहला कौन सा शब्द लेते हैं? बोलो, रामा। रमा शब्द के रूप याद कराते हैं। पुल्लिंग में राम के कराते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के कराते हैं। रमा शब्द कैसा है? ये स्त्रीलिंग है और दीर्घ आकारांत है। आप देख रहे होंगे कैसा है, दीर्घ आकारांत।
ठीक है जी। दीर्घ आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये ध्यान रखेंगे, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द जितने भी हैं, कुछ उसमें ऐसे होते हैं उसकी जिसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय जुड़ा होता है। एक स्त्री प्रत्यय भी है, जब प्रत्यय का प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी है जो स्त्रीलिंग है परंतु स्त्रीलिंग का कोई अलग से प्रत्यय नहीं आया, ठीक है। ये जो शब्द है रामा, जब हम इस शब्द को बनाते हैं, जब हम इस शब्द को बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, मोटा सा देख लीजिएगा पहले। ये शब्द ऐसे बनता है, ये यार रामू धातु है, रामू क्रीडायाम, ठीक है। ये धातु है, धातु पाठ की। तो इससे क्या होता है, रमु धातु का रम बचता है और इसमें हम पचादी अच प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं, रमते या सा रमा। क्या रखे, क्या करते हैं, कोई हमको पूछे रमा को रमा क्यों कहते हैं, तो व्युत्पत्ति पक्ष में हम इसको बताएंगे क्योंकि रमते विष्णुना साहा या सा रामा, ये होता है। ऐसा हमारे विष्णु माने विष्णु भगवान के साथ में जो रहती है, रमण करती है, संग करती है, अर्थात लक्ष्मी जी को भी रमा कहा गया है, वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये रम धातु से अच प्रत्यय होकर के कर्ता में होता है, कर्ता में होता है, रमण करने वाली। तो क्या है, रामा, और ये अच का इसमें मिल जाता है, अच्छा हट जाता है तो रामा ऐसा बन जाता है। अब ये स्त्री है, या सामने स्त्री को कह रहे हैं, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए अब स्त्रीलिंग का इसमें प्रत्यय आता है, व्याकरण के प्रत्यय आता है। अभी आपको केवल देख लेना है, गहराई में नहीं जाना। इसमें क्या आता है स्त्रीलिंग में, फिर एक प्रत्यय आता है टाप। एक व्याकरण का सूत्र है अजाद्य तष्टाप। ये सूत्र है, ये आपका 4 1 और कुछ संख्या है, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का है। तो ये टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में करता है। तो इससे क्या है, ये आजादी में अदंत शब्द है, ह्रस्व कारण, तो टाप हो गया। टाक का क्या बचता है, ट चला जाता, टाप का ट चला जाता है, प चला जाता, आ बचता है। आ इसमें मिल जाता है, दीर्घ हो जाता है का सवर्ण, ये हो जाता है रमा। क्या होता है, रामा, ध्यान रखेंगे। अब ये रमा शब्द कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है, दीर्घ आकारांत है, और क्या स्त्री प्रत्यंत भी है। स्त्री प्रत्यंत में इसके आ रामा। अब इसके चलाएंगे रूप, ध्यान रखेंगे। अब इसके हमको चलाने रूप। अब इसके हम रूप बताएंगे आपको कि रूप क्या होते हैं, रूप कैसे चलते हैं इसके, ये आपने याद भी किए हैं और मैं आपको दिखाता हूं। ये है रमा के शब्द, रुषमा शब्द के रूप, ठीक है जी। देखो, आवंत स्त्रीलिंग, रमा शब्द के रूप। आवंत, आवंत ये उसको बोलेंगे, टाप आया था ना, टाप, टाप को ये आप बोलते हैं वास्तव में, आवंत होता है, और भी होता है टाप डाप चाप आदि।
चलिएगा रूप एक बार देख लीजिएगा। ये विभक्तियां दी गई हैं, ये वचन दिए गए हैं। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ठीक है, सरल है। तो ये रूप हमको बनाने हैं। क्या करना है? बनाने हैं। तो सबसे पहला हमारा रूप क्या है? रमा। चलिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें पूर्व के समान ही होंगी, जैसे हमने राम के रूप चलाए थे। देखिएगा, ये है रमा लक्ष्मी। अब हमने मानिएगा ये रमा शब्द हमारे पास में हमने लिया बना हुआ, दीर्घ आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसके अंदर स्त्री प्रत्यय आया है। ध्यान देंगे, ये जो आ है इसके अंदर क्या है? इसका जो आ, इसको हम यदि आप कहेंगे या आप कहेंगे, ध्यान देंगे, आप कहे या आप कहे, इसको, इस आ को हम आप भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। आपको ये आ समझना है, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। सूत्र में कहीं पर आपको आप सुनाई देगा तो आपका मतलब ये जो स्त्रीलिंग का प्रत्यय का जो आ है उसकी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तो भी आप ये समझ लीजिएगा स्त्रीलिंग का ये आ प्रत्यय उसी को कहा जा रहा है, उसी को कुछ कार्य होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इससे स्वादि उत्पत्ति करनी है। स्वादि उत्पत्ति कैसे करनी है? जैसे राम से की थी, थोड़ा सा उसमें कम कर लेना है। क्या कर लेना है? कम कर लेना। ये क्या है? ए आबंत शब्द है। तो हमने राम शब्द से जब सु लाए थे, राम से, तो हमने यहां पर क्या किया था? कृतद्धित समासाष्ट से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी। बोलो क्या की थी? प्रातिपदिक संज्ञा। अथवा हमने अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है? हमको न तो कृतद्धित समासाष्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आ है इसके अंदर, ये जो टाप था, ये कृत भी नहीं है, तद्धित भी नहीं है, समास भी नहीं है, ठीक है, और ये प्रत्यय है, इसलिए इसमें अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बना हुआ शब्द है, हमने बनाया है इसको, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? जब स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो उस सूत्र को छोड़ देंगे। क्या है? कृत तद्धित समासाश्च अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम की आवश्यकता यहां नहीं है, ठीक है। यहां पर हमारा सबसे पहला सूत्र लगेगा न्याप प्रातिपदिकात, बस यहां से न्याप ये हमने पढ़ाया था उसमें, यहां से आगे के सूत्र लगेंगे सभी, बस जो सारे रामा के में स्वादि उत्पत्ति में हमने जिस प्रकार से लगाए वैसे ही लगेंगे, ठीक है। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात ये क्या कर देगा? ये गी है ये, और ये आप, इसमें क्या है? अलग अलग करें, गी और आप। आपका मैंने आपको बता दिया, आपका मतलब ये वाला आ, आपका मतलब होता है वास्तव में एक ये टाप और ये एक डाप और ये एक चाप, ये तीन प्रत्यय हैं।
ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है व्याकरण के अंदर। इनका क्या है, ये पहला पहला अक्षर हटा करके क्या बचता है, आप बचता है। आप तीनों में टा हटा दिया, आप डा हटा दिया, आप चा हटा दिया, आप। तो आप कहने से वास्तव में इनका सबका वास्तव में बाद में आ बचता है प्रत्यय का। तो ऐसे ही टाप का आया इसमें, तो ये आप कह रहे हैं यहां पर। इसका अर्थ ये हुआ, यहां प्रातिपदिका कहता है कि आप से उत्तर। आप माने टाप प्रत्यांत शब्द से उत्तर सु आदि होंगे या प्रत्यय होंगे। ठीक है, तो स्वादि उत्पत्ति के वही सारे सूत्र लगेंगे, वो लगाने अब आपको अपने आप करना है। ठीक है, जो मैंने विशेष था वो बता दिया। स्वादि उत्पत्ति करके यहां पर क्या आ गया जी, बोलो, सु आ गया। ये इत संज्ञा हो गई उपदेश जन्नासिकेत तस्लोपादर्शनम लोपा। अब क्या करना है, अब यहां पर इसी प्रकार से एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, हल या भ्यो दीर्घात सुशिष्य प्रक्तम हल। क्या ये पढ़ाया था, ये लघु सिद्धांत में 179वां सूत्र था। हल या भ्यो दीर्घात सुशिष्य प्रक्तम हल कि सु का हमने कई जगह पर लोप किया था, वो आपको ध्यान रखें। तो यहां पर क्या है, ये हल से उत्तर गी और आप, इसमें भी आप पड़ा हुआ है। आपको मैंने आपको बताया था, आप कहे या आप कहे एक ही बात है। तो इस आब का अर्थ हो गया ये वाला आ, इससे उत्तर अप्रक्त स का लोप हो जाएगा। तो हल ज्ञाप्यो दीर्घ सुतिस्य प्रक्तम हल से इसका क्या हो गया, बोलो, लोप हो गया। लोप क्या होता, दर्शनम लोप, आदर्शन हो गया जी, अश्रवण हो गया, अनुच्चारण हो गया। तो क्या बन गया, बोलो जी, ये रमा। ये रमा बना दिया मैंने। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं, बस। अब आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, ये एक पूरी सिद्धि अच्छी प्रकार से अभ्यास करनी होगी, तभी आगे आप अजंत स्त्रीलिंग के शब्दों के रूपों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और ध्यान रख पाएंगे। यदि पहला ही शब्द आपका शिथिल रह गया, प्रक्रिया समझ में नहीं आई, तो बात बनेगी नहीं। फिर ऊपर से आगे चीजें निकलती रहेंगी, ऊपर से ना निकले, अंदर से निकले, तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करिएगा, कीजिएगा। अब हमारा दूसरा आता है क्रम में, बोलो, रा मा। द्विवचन के वही सारे सूत्र लगेंगे जो मैंने आपको बता दिए, वो हटा दिए थे, वो नहीं लगेंगे। ठीक है, वहां से लगेंगे। द्विवचन का क्या आ जाएगा, बोलो, आउ। अब रमा आउ, यहां सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, बोलो, सबसे पहले प्राप्त होता है यहां पर आद्गुण। आद्गुण का अपवाद है वृद्धि रेची, सुनते जाइएगा। आद्गुण का अपवाद क्या है, वृद्धि रेची लगा यहां पर। फिर वृद्धि रेची का भी अपवाद है एक, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आद्गुण वृद्धिरेची, फिर प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ। अब कहते हैं कि ये नहीं होता, पहले यहां पर इस आउ को पहले कुछ करना होता है। ठीक है, उसके लिए आगे सूत्र बता रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी श्रृंखला में सूत्र संख्या 216, आउंग आपह 7-1-18। क्या हुआ, 7-1-18। ये क्या कहता है, आउंग, ध्यान रखिए, आउंग आपह। ये आउंग क्या है, प्राचीन आचार्य मन महर्षि पाणिनि से पूर्व के जो आचार्य थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, हमने सोशल मीडिया पे वैसे भी
कि संस्कृत भाषा के जनक और संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि हैं। अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं, संस्कृत भाषा की न्यूनता को सिद्ध करना चाहते हैं। महर्षि पाणिनि जी कोई संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा के जनक नहीं है। महर्षि पाणिनि से अरबों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा थी। महर्षि पाणिनि से अरबों वर्ष पूर्व संस्कृत के व्याकरण थे। कोई महर्षि पाणिनि जी पहले नहीं हुए और ना महर्षि पाणिनि जी स्वयं कह रहे हैं, पर ना पढ़ने के कारण से लोग ऐसे ही बिना सिर और पैर की बातें बोलते रहते। ठीक, महर्षि पाणिनि का यह सूत्र है आऊंग आपा 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि जो मेरे से जो पहले के आचार्य है, मेरे से पहले मतलब प्राचीन काल के आचार्य हैं, वो जिसको मैं आऊ और आउट कहता हूं, महर्षि पाणिनि ने जो जो दो प्रत्यय बनाए हैं आऊ और ये आउट, इन दोनों को प्राचीन जो आचार्य थे वो आऊंग बोलते थे। क्या बोलते थे? आऊंग, आऊंग बोलते थे। अभी तो महर्षि पाणिनि स्वयं कह रहे हैं, परंतु कुछ अनपढ़ महर्षि पाणिनि के अनुयायी कहते हैं कि नहीं, महर्षि पाणिनि तो सब सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के जनक है, व्याकरण के जनक है। गलत है, थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि जो आऊंग, आऊंग का अर्थ यहां पर है आऊ और आउट। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने यहां पर आऊंग प्राचीन आचार्यों की उसी संज्ञा को स्मरण कर लिया। आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं आवंतात अंगात परस्य ऊंगः शीस्यात् आऊंग इत्यौकार विभक्ते संज्ञा। बात आ गई। कहते हैं आवंत अंग से, आवंत माने वही है, आवंत है, आवंत अंग से उत्तर परे पर जो आऊंग है, आऊंग का, आऊंग मैंने बता दिया आऊ और आउट। आऊंगा शी स्यात्, शी आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? शी। कहते भाई आऊंग क्या होता है, समझ में नहीं आता। तो आचार्य वरदराज महाराज जी बताते हैं कि महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि आऊंग इति औकार विभक्ते संज्ञा। आऊंग, औकार माने, औकार माने इसमें औ इसमें औ हटा देंगे, इन दोनों औकारों की संज्ञा है, नाम है। महर्षि पाणिनि ने स्मरण किया है। ठीक है, तो विभक्ते संज्ञा, इसका मतलब हो गया इस और इसके स्थान में ये आवंत है, इससे उत्तर इसको क्या हो जाएगा? शी। अब शी कहां पर हो? आदि में, अंत में, स्थान में। तो कहते अनेकालशित सर्वस्य। वैसे यहां पर तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तो एक ही है, फिर भी अनेकालशित है, ये शकी संज्ञा होगी तो सारे के स्थान में हो जाएगा ना, आउ के स्थान में हो गया शी। क्या हो गया बोलो? ये हो गया शी। लशक को तद्धिते, क्या लशक को तद्धिते से शकार की संज्ञा हो गई। क्या बचा हमारा? हाँ चलिएगा, यहां पर एक चीज देख लेते हैं। अब ये क्या है, लशक को तद्धिते लगाने लगे तो मन में प्रश्न आ सकता है कि लशक को तद्धिते तो प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा करता है। क्या करता है बोलो? लशक को तद्धिते तो प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा करता है, परंतु ये आउ तो प्रत्यय था ये, परंतु शी तो प्रत्यय नहीं है, ये तो आदेश है। तो इसके शकार की संज्ञा कैसे होगी? तो उत्तर मिलता है स्थानिवदादेशो नल विधौ। क्या? स्थानिवदादेशो नल विधौ के जो आदेश है वो स्थानी के समान होता है, अर्थात औ प्रत्यय था, उसके स्थान में जो शी आदेश हुआ है वो भी इसी के समान, अर्थात ये भी प्रत्यय माना जाएगा। तो प्रत्यय को मान करके काम करना है शी का, तो शक आयत की संज्ञा हो जाएगी तो क्या बचेगा? ये र, मा और ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब हमारी बात रुक गई थी प्रथमयो पूर्व सवर्ण माने आद्गुण, फिर अब आद्गुण के बाद वृद्धिरेची अब नहीं लग रहा। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने लगेगा तो क्या है, वही पहले पढ़ाए थे नादीची, नादीची क्या निषेध कर देगा, अवर्ण से उत्तर इच के प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के इच के पहले पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा यहां पर, फिर दोबारा वही होगा आद गुण, आद गुण से गुण होकर के क्या बन जाएगा, आ और ई को, तो रामे बन गया जी, रामे, सरल, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा ये हो गया। अब आते हैं बहुवचन में रामाह, तो रमा में वही पूर्वत रामा और जस आ जाएगा, जाकी इत संज्ञा हो जाएगी चुटू, और क्या बच्चा अस, अब यहां पर मित्रों रमा अस ये हो गया। तो अब यहां पर क्या है, सबसे पहले क्या लगेगा यहां पर अतः सवर्ण दीर्घ, फिर उसका अपवाद क्या है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, चाहे यहां पर हम अका सवर्ण दीर्घ लगा दे, चाहे लगा दे प्रथमयो पूर्व सवर्ण, बात वही है, बात तो वही है, परंतु फिर भी हमको क्रम देखना पड़ेगा, क्रम देखना पड़ेगा। यहां पे लगाया पहले, सबसे पहले अका सवर्ण दीर्घ, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण में एक अपवाद आता है दीर्घा जसी च, क्या ये पहले पढ़ाया था मैंने, दीर्घात क्या है जी, ठीक है। तो क्या हुआ, दीर्घ से उत्तर जस के परे रहते और चकार से इची आ रहा है, तो इची को मतलब क्या, पूर्व सवर्ण दीर्घादेश नहीं होता है, तो फिर क्या लग जाएगा, आका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, यहाँ आका सवर्ण दीर्घ लग करके आ को आ, तो रामास और स को रुत्व विसर्ग होकर के पूर्वत क्या बन जाएगा, रामा, ये बन गया, ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका, या लिखा हुआ है, ठीक है सारा, मैंने आपको क्रम बता दिया है पर, ठीक है, इसमें क्रम नहीं लिखा हुआ। अब हमारा इसके बाद में संबोधन का क्रम आता है, बोलो किसका क्रम आता है, संबोधन का। ये इसी प्रकार से प्रथमा के बाद संबोधन लाते हैं। संबोधन में क्या करना है आपको, द्विवचन में और बहुवचन में तो जैसा प्रथमा व्यक्ति में द्विवचन और बहुवचन है उसी प्रकार से बनेगा, केवल एक सूत्र बदला जाएगा स्वादि उत्पत्ति में। संबोधन में लगेगा संबोधनेच, और उसमें लगेगा प्रथमा व्यक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये लगेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा अलग होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये रमे हे रमे बनता है, तो यहां के लिए केवल एक सूत्र लगेगा बस, क्या है, ये रा मा और संबोधन का क्या आ गया सु, ठीक है। अब यहां पर ये करता है 217वां सूत्र है संबुद्धौच 7-3-106, ठीक है। चलिएगा, कहता है ये आपा यही कारः स्यात् संबुद्धौ, अब इतना करते पहले,
संबुद्धि के परे रहते आवंत को एकार आदेश हो जाता है। सु की क्या है, एक वचनम संबुद्धि संबोधने या एक वचनम सा संबुद्धि संज्ञा भवति, तस्य तस्य संबुद्धि संज्ञा भवति। ये क्या है, संबुद्धि संज्ञक है, तो संबुद्धि परे है यहाँ पर, और ये क्या आवंत है, तो इसको आप माने आ टाप का, उसको क्या हो जाता है, एकार एकार हो जाएगा। कहां पर होगा, अलोन्त्यस्य, इस आ के स्थान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, र में, और ये सु का स। ठीक है, और कुछ भी करना नहीं है, अंग आदि संज्ञा तो पूर्व सब कुछ कर लेनी है आपको। ठीक है, एंग अरस्वात इति संबुद्धि लोपः। अब एंग अरस्वात संबुद्धे है, सूत्र है पहले भी लगाए, एंग से उत्तर अथवा ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि के सु का लोप हो जाता है। ये क्या है, एंग, ये आ गया, एंग में आ गया, एंग से उत्तर संबुद्धि के सु का स का क्या हो गया, लोप हो गया, हट गया। तो क्या बन गया, हे रामे, हे तो जोड़ दिया रामे। तो संबोधन में एक वचन का और द्विवचन का समान रूप बनता है। ठीक है, क्या बनता है, समान रूप, अलग नहीं बनता। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, फिर आगे की कक्षा में आपको कक्षा बड़ी हो जाएगी। तो आज की कक्षा में मैंने आपको 2 विभक्तियों के रूप पढ़ा दिए, इनका आपको अभ्यास करना है, फिर मैं अगली कक्षा में इसका पूरा रूप कंप्लीट करा दूंगा। एक शब्द का पूरा रूप आपने कर लिया, फिर आराम से आगे करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, द्वितीय विभक्ति का अगली कक्षा में देखेंगे। सर्वेभ्यो नमः।